पंजे के ऊपर बैठ करके अपनी थाई और पिंडी, हिप, घुटने आजाद, पंजे पंजे के ऊपर रहना है, एडी को खड़ी करके। फिर आगे गर्दन को इसको टच करो आराम से, मांसपेशियों के खिंचाव के साथ। घुटने आजाद रहेंगे। टखने और घुटनों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए रीढ़ की हड्डी को दबाते हुए लेके आओ आगे। ये फिर धीरे धीरे ऊपर उठ करके फिर आगे घुटने को आगे कर दो, बिल्कुल थाई और पिंडी और हिप इसके ऊपर झूलना है। फिर आगे आ जाओ, फिर पैर खोल दो, एड़ी को टच कर दो, पैर को खोल दो। फिर जितना आगे आ सकते हो जमीन में टच करने की कोशिश करो, इसको जमीन में टच करने की कोशिश करो सर को। फिर यहीं से उठ करके आकर के फिर इसको क्लोज करके फिर इसको साइड में घुटने को टच करके पंजे को बाहर की तरफ खोल करके फिर ये आगे की तरफ जाओ, टच करो पीछे आ जाओ, फिर टच करो पीछे आ जाओ, टच करो पीछे आ जाओ। फिर एड़ी के को दोनों को टच कर लो, एड़ी के ऊपर झूलो। एक मिनट, एक मिनट के अंदर 100 दफा इसको फ्रेश कर सकते हैं। अब एक चक्कर अपने रूम में, अपने ही मकान में कैसे भी एड़ी के ऊपर, पंजे के ऊपर 2 चक्कर लगाएंगे, एड़ी को दबाएंगे और दबा करके एड़ी के ऊपर चलेंगे, पंजे को आज़ाद करके, पंजे को आज़ाद करके। बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइजें हैं, घर के अंदर हैं ये, बाहर नहीं होता ये। बाहर तो तमाशा देखने वाला काम हो जाता है। खुद का अगर अपनी लाइफ के अंदर अपने को फिटनेस में रखना है, बहुत आसान तरीके, बहुत आसान, नॉर्मल है ये, कुछ नहीं है इसमें। फिर इसके ऊपर पंजे के ऊपर चलो। अब पंजे के ऊपर ये दिखाई नहीं देगा। अब 2 राउंड ले लिए, एक रूम से दूसरा रूम में चले जाओ, एक रूम से दूसरा रूम में चले जाओ। तो ये जाओ, अब ये एडी के ऊपर चलते हैं, एडी के ऊपर ये पंजे को हवा में, पंजे को हवा में रखना है ये। अब इसको एक पंजे के ऊपर चलना है, एडी को हवा में रखना है। इसको ये एडी को उठा करके पंजे के ऊपर चलना है। 1 मिनट का ये, 1 मिनट का ये। अब ऐसे ही 5-7 राउंड, 500 बैठक हो जाएगी और 500 ये मांसपेशियों का खिंचाव हो जाएगा। फिर बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर झूलो। अब थाई को और पिंडी को और अब हिप को, इसको महसूस करके देखो कि 2 चक्कर में एड़ी के ऊपर और पंजे के ऊपर जाने से क्या होता है। ये अपने आप मांग लेगा, फिर अपने आप बोलेगा अब मेरे को ये कराओ, अब मेरे को ये कराओ। अब फ्रेश कर दो, अब इसको भर दो, अब फ्रेश कर दो, अब भर दो, अब खाली कर दो, फिर भर दो, फिर भर करके फिर खाली कर दो। बस ये 5-10 मिनट इसमें पैरों का 10 मिनट की एक्सरसाइज को ये दे दोगे तो फिर ये बैलेंस, फिर ये बोलेगा एक पैर ये खड़े हो गए तो ये हो गए, कोई दूसरे पैर की हाथ की सहायता नहीं लेनी है। फिर इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब ये बोलेगा मेरे को ऐसे ही खड़ा रखो, यही एक्सरसाइज करते रहो खड़े खड़े। इतना ये कॉन्फिडेंस आ जाता है पैरों में। पैरों का सबसे ज़्यादा पैर, हाथ पैर ही जवाब देता है। ये बुढ़ापे के अंदर यही काम करना बंद करता है। लेकिन इसको आसान तरीके हैं, ना घुटने घिसते हैं, ना हिप के गोड़े घिसते हैं, ना टखने के, ये कमर के साथ में, घुटने के साथ में, टखने के साथ में, हिप के गोड़े के साथ में ये किया जाता है। ये
अब खोलना जोड़ना। अब ये पंजे पंजे पे रहना है, पंजे के ऊपर बैठना है, पंजे के ऊपर एक्सरसाइज करनी है, पंजे के ऊपर। अभी हम सीनियर सिटीजन कर रहे हैं, तो आप भी सीनियर सिटीजन में जाओगे और हैं वो भी करें, और नहीं है वो भी। ये तो सदा का रहेगा, ये ख़त्म नहीं हो सकता। कोई बोले कि भाई इसको ख़त्म, बाई चांस कोई वही बार बार हम बोलते हैं कोई फंक्शन है तो अपने आप ऑटोमेटिक रेस्ट मिल जाता है। लेकिन ये नहीं कि आज अपन सो रहे हैं और रजाई के अंदर ही बैठे हैं, ये नहीं। इसको सर्दी के अंदर अब इसको बहुत आराम की पोजीशन है। ये बेड पे बता रहा था मैं अभी, वो शॉट डाल रहा था, आधा घंटा पौना घंटा वार्म अप का, फिर वार्म अप बॉडी का अलग है, और फिर इसकी मांसपेशियों को और इसकी शरीर की बॉडी को ग्रीसिंग करने की ये तरीके अलग हैं। तो सब ये अलग अलग तरीके बताएंगे, और ये तरीके जो वो करे जो अपने को बोले भाई मेरे को 100 तक ऐसे ही चलना है, मेरे को 80 है तो उम्र है, 90 है तो है, 100 है तो है, 60 है तो है, 65 हो है, कितनी भी उम्र हो, वो जितनी चाबी भरी है राम ने उतना चले खिलौना, उतना ही चलेगा। लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाने देंगे, ये इसका कमाल है। और ये बहुत नॉर्मल है, कोई इसके अंदर परेशानी नहीं आती है, आनंद इतना आता है ना। और कुछ भी खाओ पियो, बस थोड़ा सा पेट को वो ध्यान रखो, गलत नहीं। कभी कभी बाई चांस हो फिर तो धुआं उड़ा दो, फिर देखने वाला देखता रहे कि भाई क्या कमाल है, तो फिर इसी के लिए तो ये किया जाता है, फिर धुआं उड़ जाती है। तो ये तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, शरीर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और जो बोलता है ना सारे स्वाद लेके नहीं जाना ज़िंदगी के अंदर, तो फिर ये नहीं होगा होगा इनका कोई लंगोट बांधने का ये कोई मतलब नहीं है। फिर वो दिखावा तो फिर दिखावा ही होता है, ओरिजिनलिटी अपने घर के अंदर है, इसको धारण कर लो और मस्त रहोगे ज़िंदगी के अंदर। तो ये करने के लिए 4 चक्कर लगा दिए अभी, फिर एक दफ़ा बस 2-4 चक्कर अपने ही रूम में, बस इतने घूमो, दूसरे रूम में चले जाओ, थोड़ा बाहर चले जाओ, गेट खोल करके नीचे जीना उतर के, वो आजकल खुला होता है उस पर चले जाओ। फिर बोलोगे कि मैं पैर से बैठा ही नहीं। अब इसके अंदर इतना आनंद आता है ना, 1 मिनट तो पैर को एड़ी और पंजे पे घूम लो, और 1 मिनट के लिए इसको झुला दो, बस 100, 150, 200, 250 ऐसे झुलाते रहो, और फिर 2 चक्कर लगा दो। और फिर ये इसका स्ट्रेचिंग आता है पैर का। अब कल पैर का स्ट्रेचिंग देंगे, आज कमर से ऊपर दे दिया, कल पैर के नीचे का देंगे। तो ये स्ट्रेचिंग होता है ना बॉडी का, ये वार्म अप होने के बाद होता है, बड़ा आनंद आता है इसके अंदर। तो 10 पैर का छोड़ेंगे, 10 कमर का छोड़ेंगे, 10 कंधे का छोड़ेंगे, 10 गर्दन का, 10 घुटने का, 10 टखने का, डेली ये 10-10 होता है। तो ये मोबाइल में तो इतना ही देना होता है, बाकी तो क्रियाएं तो सब करनी पड़ती हैं। ये अथाह है, इसके अंदर कोई हार नहीं सकता है, अथाह है ये एक छोड़ोगे एक याद दिलाएगा, एक छोड़ोगे एक याद दिलाएगा। ये बोलेगा मेरे को ये डालो, ये डालो, ये डालो, रीढ़ की हड्डी के साथ, पेट के साथ, चेस्ट के साथ, कंधों के साथ। ये हाथ अपनी इसमें चेयर पे रखते हैं, एक साइड में बेड पे रख लेते हैं, तो इसके साथ में ये खिंचाव, ये बॉडी का, ये नसों का, ये ग्रीसिंग, ये ब्लड का सर्कुलेशन, ये 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 बहुत ज़बरदस्त। अब इस पैर को चल के देखो, अब इसमें चलने में इतना आनंद आएगा भाई। इसको जागर तो नहीं करेंगे ना, इसकी ग्रीसिंग नहीं करेंगे ना,
तो फिर ये टूट के बैठ जाता है, नर्वस होकर के बैठ जाते हैं। सब मांसपेशियाँ, थाई, हिप के गोले, रीढ़ की हड्डी, घुटने टकने, ये उंगलियाँ, ये पंजे है ना, पंजा, इसके अंदर क्या ताकत आती है। वही मैं बोलता हूँ कि ये आटन डाल लोगे, देखना इसका आनंद खाने में, पीने में, इसका पकड़ने में। गाय सा नहीं जा रहा है मुंह में, गिलास नहीं पकड़े जा रहे हैं, हाथों के अंदर कपकपी आती है, धुजते हैं हाथ, ये कभी नहीं होंगे पैर। ये करो मेरे भाई, बहुत बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये मजाक में हंसा करके, हंस करके। इसमें तो थोड़ा क्राइटेरिया होता है मोबाइल में, फिर वो कम्युनिटी गाइडलाइन वाले बंद कर देते हैं। मेरे 3 साल चैनल को होल्ड कर दिया इन्होंने। तो उसमें आनंद लेते थे ना, तो वो अपने को ये मोबाइलों का नहीं पता है। फिर वो बोल देते हैं ना वो डायलॉग बुड्ढों के, छोरा अरे आजा, मुकाबले में तो वो पंजे पे ही हमारे को तंग कर देते थे। बोला तेरी जवानी देख ली, आ मेरे साथ। तो वो हमारे गुरु थे, सीनियर सिटीजन। तो हम उन्हीं की पीढ़ियाँ पीट रहे हैं। तो ये सभी को करना चाहिए। वो बोलते थे सोता है वो खोता है, सोना नहीं। सुबह सर्दी के टाइम में 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए फास्ट करते हैं तो आधा घंटा में पूरा बॉडी को कर देंगे। नहीं तो 1 घंटा, फिर वो नॉर्मल में आराम से आएगा नॉर्मल। और करते करते जाकर तो होते फिर आप बोलोगे 1:30 पे चले गया, फिर ये आपका टाइम का मालूम ही नहीं लगेगा। आपको परिवार में बोलना लग जाएगा कि ये काम है, करोगे कि नहीं करोगे, कहीं जाना है तो जाओगे कि नहीं जाओगे, भूल जाओगे इसको। इसके अंदर वो कलाएँ हैं, इस शरीर के अंदर हैं। ये अपने अंदर नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, इस बॉडी के अंदर है। ये बॉडी है सब कुछ, अपन नहीं है। कोई बोले अगर मैं हूँ, नहीं। ये बॉडी को जागृत कैसे किया जाए, और फिर आसान तरीके, और जो घर के अंदर है ना, वो घर की ये कहानी है। घर के अंदर ये कहानी होनी चाहिए। फिर इसकी नाक करके इसकी मसाज खुद ही अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप दिया जाता है। दूसरे से हाथ नहीं लगवाना। दूसरे को तुम कर सकते हो, तुम जानते हो तो दूसरे से करवाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, तुम दूसरों को बता दो। जब तुम मतलब बाई चांस कोई दिक्कत आ जाए तब वो आप हेल्प ले सकते हो। और वो हेल्प देने के लिए बच्चे ही खड़े हो जाते हैं। तो हर बच्चे के अंदर, हर परिवार के अंदर ये बच्चों में संस्कार होते हैं बच्चों के। परिवार में जो कोई एक भी अगर सचेत है ना, तो पूरा परिवार सचेत है। अगर एक भी सचेत नहीं तो पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। अगर शरीर के बारे में तो यही है। वो बोलते थे, हम नहीं बोल रहे। भाई तुम किसको जगाओगे? तुम्हारी औलाद आएगी आगे, वो क्या जानेगी? तुम्हारी पीढ़ियाँ क्या जानेगी? खाने का, बैठने का, उठने का, सोने का, नहाने का यही नहीं पता लग गया तो बोलो कुछ भी नहीं। कखा का गढ़ ने पढ़ ले जा, उसमें कुछ नहीं रखा है। पहला सुख निरोगी काया। तो ये ऐसे डायलॉग होते थे उनके। फिर बोलता था जज्बा जुनून, और फिर लगन में पहले आएगी। उल्टा बोलते थे कभी, फिर पहले बोलते थे लगन। तो लगन पहले है कि जज्बा है कि जुनून पहले है। तो ये तीनों को किसी तरीके से ले लो, ये उसके अंदर भरा जाता है। तो वो अभी हम भरने के लिए ही खड़े हुए हैं इसके ऊपर। भाई खड़े हुए हैं तो भाई कोई बोलता है गुरुजी ये बताओ, ये करो, वो करो। भाई देखो दिनचर्या के अंदर है ना, हट करके लीक से हट करके चलेंगे ना तो वो स्टंट और वो करेंगे तो फिर वो बोलेंगे यार ये ठीक नहीं है। ओरिजिनलिटी रखो, डुप्लीकेसी को बीच में लाएंगे। आज को देख करके, आज के ज़माने को देख करके हम भी ले आ सकते हैं, लेकिन वो लेना नहीं है, बिल्कुल लेना नहीं है उसको। अपना घर का अब इसका अंदर 1 मिनट अगर ज़्यादा थोड़ा सा पैरों को घूमने के लिए ये दे देते हैं ना, ये अलग अलग बताएंगे इसको कैसे कैसे थाई पे बैठा जाता है। ये डेली बताएंगे। अब सर्दी का टाइम है ना, तो इसका आनंद यही है। अब गर्दन को नीचे टिकाना है जमीन में, तो रीढ़ की हड्डी को अगर इसका खिंचाव देंगे ना
तब ये मांसपेशियां पैरों की, ये जो मोटी एक बोल रहे वो साइटी का बोलो मोटी नस, वही लेके डूबती है इसको, पूरे पैर को खत्म कर देती है। तो ये करेंगे तो वो पैर खत्म नहीं होगा कभी भी। सहारा ले लो, ये बेड का इसका सहारा ले लो। ये हमारी भी उम्र 65 होगी, पहले वो 70 के अंदर ये जंप करते थे तो सहारा लेके करते थे। फिर बोला सहारा लेकर के पैर को और पंजे पे बैठो, ये वो बंदर बन जाते थे। वो बच्चों के साथ में तो बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन कर देते थे। कहानियाँ तब आनंद आता था कि देखो यार दादा कर रहा है, यार बाबा कर रहा है, और यार ये ताऊ कर रहा है, अपन क्यों नहीं कर सकते। एक जुनून होता था फिर उसको, वो तो बताते थे, जितना उनसे होता था वो करते थे। तुम ये क्या जानते हो, ये मेंढक चाल, चीता चाल, अरे वो कोर्सों में जो वहाँ सिखाई जाती है, ये वहाँ खेतों में बंजर भूमि में सिखा देते थे। चल कैसे सांप रेंगता है, कैसे टाइगर दहाड़ता है, गुर्राट, फिर ये गुर्राट भरवाते थे, फिर ओम का उच्चारण करवाते थे सांस भर करके, बहुत लंबा लंबा, आज भी भरते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस भरते थे जो कभी खाली नहीं हुआ, खाली होगा भी नहीं। और देखते रहो, अभी तो 65 की हो रहे हैं, 64 में लग गए, 64 में तो लग गए हैं। कई भाई बोलते हैं सर कहाँ थे, क्या करते थे, सेना में थे कि क्या थे, क्या करते हैं। भाई इंट्रोडक्शन तो देते रहेंगे, इंट्रोडक्शन का अभी टाइम नहीं आया है, इंट्रोडक्शन का टाइम आएगा तब बताएंगे सब। लेकिन अब ये करो पहले, फिर आपसे दुनिया पूछेगी, भाई आपसे दुनिया पूछेगी, तब तो इसका कमाल है। अब जब नहीं कुछ करोगे तो फिर भाई किससे क्या पूछना किसी से, भाई क्या करते, क्या खाते, क्या पीते, क्या बैठते, तो वो देखोगे ना तब फिर सब कुछ मालूम लग जाएगा। तो वो कुछ नहीं है, जो घर का भोजन है, घर का ही भोजन, घर के भोजन से अलावा हट के जाएंगे ना तो गड्ढे में गिर जाएंगे। हाँ बाई चांस का है, बाई चांस का सब हम भी किया है, लेकिन वो उम्र के हिसाब से होता है। जवानी में सब चल जाता है, बुढ़ापे में नहीं चलता है। बुढ़ापे में बाई चांस महीने के अंदर 2-3 दफ़ा ये हो गया कैसे, भाई साथ में हो जाता है, वो साथ में हो जाता है। बच्चों के साथ में हो जाए, छोटों के साथ में भी बहुत बैठ जाते हैं, बड़ों के साथ में भी बैठ जाते हैं, फिर बैठाना चाहते हैं और बैठा करके फिर बातें होती है। जब ये कैपेसिटी का बात आती है ना तो कैपेसिटी से हैरान हो जाते हैं। तो क्यों, ये कारण है, ये कारण है, ये मेहनत है। अभी पसीना पसीना बॉडी होगी है मेरे को, लगभग 1-1.5 घंटा हो गया है। तो इतना टाइम तो इसको सर्दी में 1.5 घंटा तो कुछ नहीं है। बीड़ी पीते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, फिर बोलेंगे बाथरूम जाओ, यूरिन करके आ जाते हैं, बोलेंगे आज तो हुआ नहीं है, आज तो हजत नहीं लग रही है। फिर वो हजत नहीं लगती है ना, यहीं खतरा है। ये पेट, मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट के अंदर मैं आज डाल रहा था इसका रूलिंग पेट का, पेट के साथ ही है ये, नाभि के साथ ही है। टोटल एक्सरसाइज नाभि और रीढ़ की हड्डी, पसलियाँ, कंधे, चेस्ट, घोड़ियाँ, कड़ाइयाँ, ये घुटने, टकने, गर्दन, क्या मतलब नख से सीख में आता है। नख से सीख का ये योगा नहीं बोलते हम इनको, हम तो इनको वर्जिश बोलते हैं। थोड़ा वर्जिश कर ले, मेहनत कर ले, पसीना बहा ले, बस ये पसीना बोलते हैं। पसीने की कहानी है इसके अंदर। पसीना आ गया तो सब कुछ आ गया। वो खेती बाड़ी मेहनत करते हैं ना, मजदूर करते हैं, वो भी करते हैं, उनका बॉडी फिट रहता है। लेकिन हम जो आलकशी हैं ना, बैठ करके बोलते हैं ना खाने से काजू बादाम पिस्ता, फिर वही बोलते हैं अश्वगंधा, सफ़ेद मूंगफली, बोलो ये सलाजी इधर काजू बादाम पिस्ता पर छुआरे, अंजीर तोड़ दो जंजीर, ये सब खत्म, बकवास है ये बकवास है। ये क्लाइमेट के अनुसार अब सर्दी बाजरा की 2 रोटी चलती है, एक गुड़ की डली चलती है और एक दूध का गिलास चलता है, मग्गा, बस एक मग्गड़ दूध का और बाजरा की 2 रोटी और गुड़। कभी बाई चांस उसमें भाई गुड़ और 2 चम्मच घी
फिर अभी हरी पत्ती की सब्जियां आ जाती मौसम के मौसम के हिसाब से सब्जियां लो, बगैर मौसम की महंगी और केमिकल वो आ जाता है, तो उसको कभी टच मत करो। नहीं, ये बच्चों को आगाह करो। अपना तो बीत गया जो बीत गया, हमें यहाँ ये तो कोरोना है जब तो लोग सचेत हुए नहीं, इससे पहले बॉडी इतना हम भी देखते थे, करते थे, देखते थे, कोई योगाओं का नाम ही नहीं था। हम तो बुढ़ापा ले लिया भाई करते करते। हम तो आज से नहीं, हम तो 60 साल से कर रहे हैं। 60 साल से तो हमारे को याद है कि हम 4-5 साल के थे, तब से हमारे को किसने लगाया, कौन गुरु था, तब से कर रहे। वो चेला ही नहीं बनाते थे, वो चेला ही नहीं बनाते थे कि भाई मेरा नाम बदनाम करेगा तू बैठ जाएगा। वो भी छांट करके बोलते थे ये ज्ञान नहीं दूंगा, मेरे को बदनाम करेगा। किससे सीखा था? तेरे को आएगा नहीं, तू कर नहीं पाएगा। ये रीढ़ की हड्डी के साथ गर्दन पूरा घुमा करके रीढ़ की हड्डी के साथ रूलिंग करते हुए ऊपर ले आओ, चेस्ट के साथ, पसलियों के साथ, नाभि का इशारा अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ। अब पैरों के अंदर बहुत जान आ जाती है। कमर से ऊपर पहले स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में पैरों के ऊपर जाते हैं। पहले कमर से ऊपर इसको बॉडी को लिया जाता है, या फिर कभी पैरों को ले लो, सुबह जो मन करे। ये शरीर बता देता है कि आज मैं हाथों से पहले स्टार्ट करूं, चेस्ट से, कंधों से, पीठ से, रीढ़ की हड्डी से, गर्दन से, या फिर कमर से नीचे, भाई पैरों का, थाई का, पिंडी का। लेकिन ऊपर का शरीर गर्म करने में आसान है। ब्लड को अगर फर्स्ट में पैरों से किया तो फिर थोड़ा सा ठीक नहीं है। बस कर तो सकते हैं जवानी में, लेकिन जो उम्र बढ़ जाती है ना, तब नहीं। पहले कमर से ऊपर बॉडी को करो।